झूठा केजरीवाल के किस्से मैं आपको बताता हूँ। पंजाब के बहाने केंद्र और राज्यों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं केजरीवाल। चुनावी वादों को पूरा करने में नाकामी देख ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने की तैयारी कर ली है केजरीवाल ने। देश को बचाओ, केजरीवाल को भगाओ। हाँ, मैं अराजक हूँ। साल 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था। यह उनका सिर्फ कथन ही नहीं, समय समय पर उनके कार्यों से भी इसकी झलक मिलती है। चाहे दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहना हो या गणतंत्र दिवस की परेड से कुछ दिन पहले अपने विधायकों सहित दिल्ली की सड़कों पर धरना देना और वहां सरकारी फाइलों को ले जाकर काम करने का दिखावा करना, ये कुछ ऐसे काम हैं जिनसे उन्होंने न सिर्फ अपने कथन को सत्य साबित किया, बल्कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी कम किया। बिल्कुल घटिया मुख्यमंत्री जो देश को बर्बाद करने के लिए आया है। अभी मैं उसकी फोटो आपको दिखाता हूँ। यह झूठा और घटिया आदमी जिसने देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। ऐसा ही लगता है इसकी हरकतों से। काम कुछ नहीं करना, सारा पैसा प्रचार में बर्बाद करना, सारा पैसा अपने ही झूठ को सच बताने के लिए प्रचार करना और खर्च कर देना और फिर लोगों को गुमराह करना, यही है इसका काम। समझो इस AK-47 की चाल को, समझो इस गद्दार की उस मंशा को जो यह हिंदुस्तान में करने आया है। अब मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। खालिस्तान को परोक्ष समर्थन दिया केजरीवाल ने। दिल्ली के शाहीन बाग के अराजक और देशद्रोही तत्वों को समर्थन दिया केजरीवाल ने और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाया केजरीवाल ने और पलायन करते हुए हिंदुओं का भी मजाक उड़ाया केजरीवाल ने। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसने मुख्यमंत्री केजरीवाल, इसे मुख्यमंत्री कहने में भी शर्म आती है। अब तो इतना गंदा, झूठा और घटिया आदमी है ये। केजरीवाल की मंशा और उनकी नीति पर सवाल खड़े किए और खड़े हो ही रहे हैं, जो वास्तविकता है वो छुपती नहीं है। कोरोना काल में जब देश और दुनिया में अपने अपने लोगों को सहारा देने की कोशिश की जा रही थी, तब उनके नेता श्रमिकों को उकसा रहे थे। केजरीवाल के नेता केजरीवाल के आदेश पर लोगों को भड़का रहे थे और उनको सड़कों पर ला रहे थे और उन्हें दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाकर मौत के मुंह में झोंक रहे थे। अगर इस झूठे केजरीवाल का कोई परिवार का व्यक्ति होता, क्या तब भी ऐसे ही करता? क्या यह पूरी तरह से बिट्टा कराटे बन गया है जो किसी के हुक्म पर काम कर रहा है? इसका कोई आका इसको हुक्म देता है और यह फिर वही करता है। उस दौरान प्रवासी मजदूरों भूखे और लाचार थे, लेकिन केजरीवाल दयाहीन हो चुका था। लेकिन सरकार अपने विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही थी। किसी भी तरह से इस झूठे और गद्दार को देश से भगाना होगा। किसी भी तरह से इस झूठे और गद्दार को चुनाव में बुरी तरह से हराना होगा, ताकि कोई भी गद्दार इसके जैसी नीच हरकत कभी भी करने की सपने में भी ना सोचे। मेरे भारतवासियों, एक हो जाओ और ऐसे नेता को जो किसी आका के कहने पर काम करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दो। देश बचाओ, केजरीवाल हटाओ। देश बचाओ, केजरीवाल हटाओ। जय हिंद।